नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड्स में अष्टांग योग के पहला जो अंग है यम, उस पर हमारी चर्चा चल रही थी। आज बात करते हैं यम के अगले स्तंभ की, जो कि है अहिंसा। मैं जब भी ये शब्द अहिंसा सुनता हूँ तो जो पहली चीज़ मेरे जहन में आती है वो है अहिंसा परमो धर्मः। और ये वाक्य आता कहाँ से है? ये वाक्य आता है उस ग्रंथ से जिसमें हमने हिंसा की पराकाष्ठा देखी है, महाभारत। महाभारत का जो अनुशासन पर्व है उसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश दे रहे हैं और वहाँ अहिंसा की चर्चा है। और ये चर्चा किन परिस्थितियों में हो रही है? भीष्म पितामह वाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, खून से लथपथ हैं, और चर्चा धर्म और अहिंसा की है। क्या उसके बाद युद्ध रुक जाता है? युद्ध चलता रहता है, हिंसा चलती रहती है। यहाँ तक कि युद्ध के प्रारंभ होने से पहले युद्ध मैदान में बीचों बीच श्री कृष्ण गीता का जो उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं, हालांकि उसमें बात वो युद्ध करने की ही कर रहे हैं, परंतु उसमें भी कई बार उन्होंने अहिंसा के महत्व पर जोर दिया है। खासतौर से श्लोक 13, 14, 16 और 17 में तो उन्होंने सीधे सीधे अहिंसा की बात की है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हिंसा की भूमि में अहिंसा का बीज जो है वो बड़ी खूबसूरती से पनपता है। कितने ही उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं। अशोक कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार करने के बाद बौद्ध धर्म को अपनाकर पूरे देश में अहिंसा का संदेश, शांति का संदेश फैलाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं और जीतते हैं, और फिर बाद में जैन धर्म को अपना लेते हैं और पूरा जीवन फिर त्याग और अनुशासन के साथ जीते हैं। कहीं मैंने ये भी पढ़ा है कि यहाँ तक कि वो अपना देह त्याग भी जो करते हैं ना, वो संथारा के थ्रू करते हैं, जो कि जैन धर्म की एक संतों की परंपरा है देह त्याग करने की, उसके थ्रू करते हैं। डाकू रत्नाकर जो बाद में महर्षि वाल्मीकि होते हैं और रामायण जैसे ग्रंथ की रचना करते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि क्या प्रकृति को अपना संतुलन बनाए रखने के लिए हिंसा और अहिंसा दोनों की आवश्यकता है। जंगल का तो नियम ही है कि एक की मृत्यु ही दूसरे के जीवन का आधार होती है। इसका अर्थ ये है कि यदि हम जीवित हैं ना, तो उसका बेस कहीं न कहीं हिंसा ही है। कितनी अजीब बात है। दुनिया में हम आते हैं तो माँ का गर्भ चीर कर ही हम दुनिया में आते हैं, हिंसा के साथ ही दुनिया में प्रवेश करते हैं, और अपने आप को जीवित रखने के लिए दिन प्रतिदिन प्रकृति का दोहन तो हम कर ही रहे हैं। तो कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि ये युद्ध, ये हिंसा कभी समाप्त होने वाली है नहीं। सतयुग से इसकी कहानियाँ चली आ रही हैं। लड़ाइयाँ तब भी चली, युद्ध तब भी चले, आज भी चल रहे हैं। समुद्र मंथन तब हुआ, तो क्या अभी समुद्र मंथन नहीं हो रहा है? पर हार जीत किसकी होती है, कौन जीतता है, कौन हारता है, इसका निर्णय बड़ा कठिन है। क्योंकि जीतने वाला भी पूरी तरीके से जीतता नहीं है, और हारने वाला भी कुछ ना कुछ तो जीतता ही है। समुद्र मंथन में दैत्य अमृत पा लेते हैं, भले छल से ही, और शिव को विष पीना पड़ता है। और मज़े की बात तो ये है कि विष पीने वाले शिव अजर अमर निराकार ब्रह्म बन जाते हैं, और अमृत पीने वाला दैत्य उसके सुदर्शन चक्र से दो टुकड़े हो जाते हैं। तो हार जीत की परिभाषा, सही गलत को डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि युद्ध और हिंसा कहने से रुकने वाली तो नहीं है। कितने ही महापुरुष आए, यहाँ तक कि भगवान ने भी धरती पर जन्म लिया, पर वो हिंसा का दौर चल रहा था, चल रहा है, और इसी को देखकर लगता है कि आगे भी शायद चलता ही रहेगा। पर क्या हिंसा सिर्फ शारीरिक होती है? हिंसा मन और वचन से जो होती है ना, वो ज़्यादा कठोर हिंसा मानी जाती है। कहा भी तो गया है कि गोली जो काम नहीं करती, वो काम कभी-कभी बोली कर देती है। कोई मारे तीर तोप से, आवे 10-20 घाव, कबीर मारे शब्द से, करे मुंडी ऊपर पाँव। तो कम से कम यदि हम अहिंसा को अपनाना ही चाहते हैं,
तो कठोर वचनों को त्यागने का प्रयास करें। दूसरों से जो ईर्ष्या हम क्या करते हैं, वो भी कहीं न कहीं हिंसा का ही एक प्रकार है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करना, ये भी हिंसा का ही एक उदाहरण है। तो हम मानसिक रूप से अहिंसा को अपनाएँ, शाकाहार को अपनाएँ और हफ्ते में कम से कम 1 दिन उपवास करेंगे, तो वो भी एक तरीके की अहिंसा का ही उदाहरण है। तो इस तरह की मानसिक अहिंसा का हम पालन करते हैं और खुद को आने वाले जो अष्टांग योग की हम चर्चा करेंगे, उसके लिए तैयार करते हैं। तो जुड़े रहिए आई टू मी के साथ। नमस्कार।